जब हम लड़कियों की शादी नहीं होती है या नहीं हुई थी, और जब मैं अपनी मम्मी के घर पे थी, मैं कॉलेज से या स्कूल से जब आती थी तो मान लो कोई बात हो गई कॉलेज से लेके या किसी और चीज़ से लेके, फ्रेंड से लेके या मार्क्स को लेके, तो मैं ज़्यादातर अपने कमरे में जाती थी और चुपचाप लेट जाती थी, कुछ नहीं बोलती थी और दरवाज़ा भेड़ देती थी कि अब कोई नहीं आए, मैं डिस्टर्ब हूँ। मम्मी जो मेरी होती थी ना, वो देखती थी, थोड़ी देर वेट करती थी, फिर उन्हें चिंता हो जाती थी, क्या हो गया क्या हो गया। फिर वो मेरे भैया को, मेरे पापा को, उस टाइम फ़ोन तो होते नहीं थे, तो वो लोग जब पापा ड्यूटी से आते थे, भैया कॉलेज से आते थे, तो मम्मी कहती थी कुछ तुम लोगों ने कहा तो नहीं है कि ये डिस्टर्ब हो गई है, क्या बात है, क्यों गुस्से में है। तो वो लोग कहते थे नहीं हम हो गए। फिर मेरे भैया, मेरी मम्मी, मेरे पापा, सबको चिंता हो जाती थी, सभी लोग गेट खोल के आ जाते थे और कहते थे क्या हुआ बेटा, बता, क्या कुछ दिक्कत है, हमें बता, हमें क्या दिक्कत है, हम नहीं, हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी, तो हमारी बच्ची है, ठीक है। शादी हो गई, शादी के बाद जब मैं ससुराल आ गई तो तभी मुझे बातें थोड़ी, अब नई जगह पे हम लड़कियां आती हैं तो थोड़ी सी तो डिस्टरबेंस हमें होती है, हम नहीं मैच कर पाते हैं, कई बार हम ही नहीं समझ पाते हैं, कई बार सामने वाले लोग हमें डोमिनेट कर देते हैं। डोमिनेट्स मीन हमें कमियां निकाल देते हैं उनकी। मतलब मैं अगर सास की बात करूं तो उनकी 30 साल की जो बेटी है वो नासमझ होती है, और एक 18 साल की आई हुई लड़की, ब्याही हुई लड़की, उनके लिए परफेक्ट वुमन होनी चाहिए, जो उनके एज की हो जानी चाहिए उनके हिसाब से। अब जब ऐसा होता था तो एक नियम था मेरा कि मैं अपना गेट बंद कर लेती चुपचाप, क्योंकि मेरा मौन रहने का कारण होता था कि मैं किसी को अब्यूज़ ना करूं, किसी को मिसबिहेव ना करूं, तो मैं एक साइड हो जाऊं। अब ऐसा अगर करती थी ससुराल में तो सास लोग, पता है क्या, सास गुस्सा हो जाती थी, मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया घर बंद कर दिया। और अपने बेटे से भी बोल देना, और अपने बेटी को भी फ़ोन करके बता देना, आस पड़ोस के लोगों को भी बता देना कि दरवाज़ा बंद करके पड़ी थी, मेरे से तो बोली नहीं, मेरे से तो बात नहीं की। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि वो ये बिना समझे कि क्या है चिंता, क्या है, क्यों ऐसा कर रही है, वो बिना जाने, जो माँ में और सासू माँ में जो फ़र्क होता है ना, ये यही फ़र्क होता है। अभी मैं अगर खाना खा लेती थी शादी से पहले, तो मेरी मम्मी मेरी थाली उठा के रख देती थी और मैं आराम से पैर फैला के लेटी रहती थी, इट्स ओके, मेरी मम्मी है। पर वही काम अगर मेरी सास करें तो पहली बात तो अपनी हिम्मत नहीं होगी कि मेरी सास उठा दें। अगर मेरी सास ने बाई चांस कभी उठा दिया तो गाना हो जाएगा और मैं एक बुरी बहू कहला जाऊंगी। तो माँ और सासू माँ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हालांकि बहुत औरतें भाग्यशाली भी होती हैं जिनको माँ जैसी सासू माँ मिलती है, लेकिन हर कोई भाग्यशाली नहीं होता, इसलिए हमें ही एडजस्ट करना पड़ता है। और शायद समझौते करने औरत का भाग्य है, और औरतें ही औरतों को सबसे ज़्यादा समझौते वाली लाइन पे लाके खड़ा करती हैं, ऐसा मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है। आप भी औरत हैं, मैं भी औरत हूँ, और मेरे हिसाब से औरतों को ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी बहू थी और हम भी कभी सास बनेंगे। तो इन्जॉय योर लाइफ, पर मेरे हिसाब से औरतों को ज़्यादा समझना चाहिए दूसरी औरतों की भावनाएं।